हेलो एवरीवन, टुडे इज़ 19th ऑफ सितंबर। तो डेली मैं ये जो सीरीज़ बनाती थी वो द हिंदू न्यूज़पेपर के थ्रू होती थी। सो टुडे आई वाज कंफ्यूज्ड कि आज बनाना है ये वीडियो या नहीं, क्योंकि आज द हिंदू के जगह मुझे इंडियन एक्सप्रेस आया है। तो जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि इंडियन एक्सप्रेस का लेवल अलग होता है, वहाँ पे अच्छे लेवल के वर्ड मिलना मुश्किल होता है, जो कि मतलब एग्ज़ाम में हेल्प करें। फिर भी किसी तरीके से ये पूरे ओवरऑल न्यूज़पेपर से ये मिले हैं, और द हिंदू में 5 से 10 वर्ड सिर्फ एक पर्टिकुलर आर्टिकल से ही मिल जाते हैं। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं खुद से। ये पूरे न्यूज़पेपर का जो मिला है वो मिला है, जिसमें से 2 वर्ड यहाँ पे ऐसे हैं जो एकदम ही आसान है, ठीक है। इसमें से एक वर्ड है जो आप ये वर्ड पावर जैसी बुक्स में पढ़ते हो, इसको अलग से। बाकी ये डीटी और ईव टीज़र ये सबको पता होता है, बट फिर भी देखेंगे कंटिन्यूटी मेंटेन करते हुए, ठीक है। तो देख लीजिए कि इस सेशन में कौन कौन से वर्ड आपको सीखने को मिलेंगे। अगर आपको ये नहीं आते तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं पूरा। नंबर 1 इज़ मल्टीट्यूड। आप इस वर्ड को सीखेंगे, फिर देखेंगे आप डीटी का मीनिंग क्या होता है, ईव टीज़र या फिर ईव टीजिंग करना क्या होता है। यूबिक्विटस देखेंगे आप, जिसका मतलब होता है ओमनी प्रेजेंट। निटी ग्रिटी देखेंगे, एक सेकेंड, निटी ग्रिटी देखेंगे आप, निटी ग्रिटी का क्या मीनिंग होता है। उसके बाद फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है आपका मल्टीट्यूड। मल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप ये क्लिप देखेंगे कि ये क्लिप क्यों लगाई गई है, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ मल्टीट्यूड का मतलब। जैसे ये क्या है, ये डांस कर रही हैं, यानी कि समझ लीजिए ये कोई शो कर रही हैं और देखने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं। तो बहुत सारे लोगों की जो ग्रुपिंग होती है, लोग होते हैं, उसको बोलते हैं मल्टीट्यूड। अब इसकी मीनिंग देखते हैं। मल्टीट्यूड इसका मतलब होता है लार्ज नंबर ऑफ पीपल। कई सारे ग्रुप में जो पीपल होते हैं तो उनको आप बोलते हैं मल्टीट्यूड, यानी कि जिसे आप इंडिविजुअली गिन नहीं सकते, इतने ज़्यादा लोग कि आप देख के बस अंदाजे से बता सकते हैं कि ये करीब करीब 2 लाख लोग लग रहे हैं मुझे, या 1 लाख लोग लग रहे हैं। तो सैम्पल सेंटेंस है, द कॉन्सर्ट अट्रैक्टेड अ मल्टीट्यूड ऑफ फैंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। बोला जा रहा है कि जो कॉन्सर्ट हुआ था, कौन सा कॉन्सर्ट, ये वाला डांस वाला जो कॉन्सर्ट हुआ था, इसने अट्रैक्ट किया किसको अट्रैक्ट किया, मल्टीट्यूड ऑफ फैंस, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ फैंस को फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, यानी कि बहुत ही अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज से लोगों को अट्रैक्ट किया कॉन्सर्ट ने, ठीक है। सो दिस वॉज योर फर्स्ट वर्ड मल्टीट्यूड। मल्टीट्यूड मीन्स लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को, और आप बोल सकते हैं मल्टीट्यूड। सो इनका जो डांस है, टिकट्स थी, लोगों ने देखा कि अच्छी परफॉर्मर है, तो इनके डांस फॉर्म ने बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट किया। सो नंबर 2 सेकेंड वर्ड आप देखेंगे। सेकेंड वर्ड आपका निटी ग्रिटी। निटी ग्रिटी का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स, एकदम पूरी तरीके से निटी ग्रिटी, बेसिक डिटेल्स, हर एक चीज़ की जानकारी, ठीक है। निटी ग्रिटी, द निटी ग्रिटी रिफर्स टू द एसेंशियल डिटेल, मतलब कि कोई डील करनी है तो उस डील से रिलेटेड हर एक चीज़ जो बेसिक डिटेल है, पूरा एसेंशियल इम्पोर्टेंट, तो उसको बोलते हैं निटी ग्रिटी। जैसे अगर आपको बोलना है कि मुझे इस चीज़ के बारे में निटी ग्रिटी पूरा बताओ, यानी हर एक चीज़ बताओ, कोई भी पॉइंट मिस आउट मत करो, सारे डिटेल बताओ। सैम्पल सेंटेंस है निटी ग्रिटी के लिए। बिफोर वी लॉन्च द प्रोजेक्ट, बोला जा रहा है कि इससे पहले कि मतलब कि प्रोजेक्ट लॉन्च करने से पहले, मतलब कि हम प्रोजेक्ट लॉन्च करें इससे पहले, लेट्स गेट इनटू द निटी ग्रिटी ऑफ द बजट। चलिए बजट की निटी ग्रिटी पे जाएं। मतलब ओवरऑल तो आपने डिसाइड कर लिया कि इस प्रोजेक्ट पे 10 लाख लगेंगे, ठीक है, सरकार ने या किसी ने भी। फिर अब 10 लाख लगेंगे, मान लीजिए रोड बनवाना 10 लाख लगेंगे, तो क्या 10 लाख क्या जो लेबर है उन्हें देंगे, क्या नहीं, तो उनका खर्चा अलग से आएगा जो लोग बनाएंगे। फिर जो सामान के रॉ मटेरियल्स लग रहे हैं उसका खर्चा अलग से आएगा, जो व्हीकल्स यूज़ होंगी उसका खर्चा अलग से आएगा, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का। तो निटी ग्रिटी ऑफ द बजट में घुसो, यानी कि बजट की निटी ग्रिटी डिटेल में घुसो कि इस 10 लाख में से 50,000 इधर, 5,000 इधर, डेली वेजेस इधर, ऐसे करके। सो निटी ग्रिटी ऑफ द बजट यानी डिटेल ऑफ द बजट एंड टाइमलाइन टू इंश्योर एवरीथिंग इज़ वेल प्लान। बोला जा रहा है कि प्रोजेक्ट को लॉन्च कर देने से पहले चलिए चलते हैं निटी ग्रिटी ऑफ द बजट में, यानी बजट को और डिटेल में देखते हैं और टाइमलाइन को भी देखते हैं। यानी डिसाइड कर लिया 1 साल का प्रोजेक्ट है, बट 1 साल के अंदर क्या
3 महीने में इतना काम, 2 महीने में इतना काम, तो उसका निटी-ग्रिटी ऑफ टाइमलाइन मीन्स टाइमलाइन का डिटेल को इंश्योर करते हैं, निटी-ग्रिटी को देखते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाए मतलब कि हमने जो प्लान किया है वो वेल प्लान्ड है या नहीं, हर चीज़ वेल प्लान्ड है या नहीं। तो निटी-ग्रिटी यानी कि डिटेल्स को यहाँ पे मान लीजिए ये लोग क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए ये क्लिप यहाँ पे रेलेवेंट है, याद करने में आसानी होगी। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड वर्ड है आपका ईव टीज़र। नंबरिंग उल्टी फुल्टी, नंबरिंग अलग हो गई है। ईव टीजिंग करना यानी छेड़खानी करना, हैरेसमेंट करना, मोलेस्टेशन करना किसी का, ठीक है, विमेन का। सो ईव टीज़र वो होता है जो ऐसा काम करता है, और ईव टीजिंग वो प्रोसेस है, यानी ये गलत काम को बोला जाता है ईव टीजिंग। और ईव टीज़र वो पर्सन हो गया जो कि छेड़खानी कर रहा है। सो ईव टीज़र कौन हो गया, वो इंसान हो गया जो कि हैरेस करता है विमेन को, ठीक है, पब्लिक प्लेसेस पे या कहीं पर भी ईव टीज़र उसे बोलते हैं। सैम्पल सेंटेंस है, द लोकल अथॉरिटीज़ हैव इम्प्लीमेंटेड स्ट्रिक्ट रूल्स टू कॉम्बैट ईव टीज़र्स एंड इंश्योर द सेफ्टी ऑफ विमेन इन क्राउडेड एरियाज़। बोला जा रहा है कि जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, लागू किया है सख्त कानून, जिससे कि वो ईव टीज़र से लड़ाई कर सके, मतलब लोग लड़ सके ईव टीज़र से कानून के दम पे, और इंश्योर करें सेफ्टी ऑफ विमेन इन क्राउडेड एरियाज़ में विमेन की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए लोकल अथॉरिटीज़ ने स्ट्रिक्ट रूल्स को इम्प्लीमेंट किया है ताकि ईव टीज़र से लड़ा जा सके कानून के साथ, ठीक है। तो जैसे ये कोई ईव टीज़र रहा होगा तो उसको लॉकअप में है, वो उसे बंद किया गया है, सो इसलिए ये क्लिप इंक्लूडेड है। फिर देखिए नेक्स्ट वर्ड आप जो सीखेंगे वो है डीटी। डीटी का मतलब होता है भगवान। अब ये सिर्फ एक स्पेसिफिक रिलीजन वाले भगवान नहीं है, जैसे कि किसी भी रिलीजन में जो डीटी का मतलब होता है एक सुपर नेचुरल पावर, मतलब एक क्या बोलते हैं, एक सुपर नेचुरल पावर है जो कि हर कहीं मौजूद है। कोई चीज़ अगर हो रही है तो उनके वजह से हो रही है, अब बाकी लोग अपने अपने हिसाब से उस चीज़ को बिलीव करते हैं। तो डीटी का मतलब सिर्फ एक गॉड स्पेसिफिक नहीं है, ये कोई भी किसी भी रिलीजन के हिसाब से यूज़ कर सकता है। डीटी मीन्स समवन हु हैज़ सुपर नेचुरल पावर, उसके लिए जो शब्द है वो डीटी है। अब जैसे हिंदू धर्म में जो गॉड लोग हैं आप उनको भी डीटी बोल सकते हैं, और बाकी अपने अपने रिलीजन में वो जिन्हें मानते हैं वो लोग भी उन्हें डीटी बोल सकते हैं अपने अनुसार। डीटी का मतलब होता है सुपर नेचुरल पावर। सो ये क्लिप लगी है, क्यों लगी है, डीटी वर्ड के लिए लगाई है मैंने। फिर नेक्स्ट है, ये मीनिंग मैंने बता दिया, अब इसका सैम्पल सेंटेंस देखते हैं, इसको यूज़ कैसे करेंगे। अब देखिए, इन हिंदुइज़्म लॉर्ड विष्णु इज़ कंसिडर्ड अ प्रोमिनेंट डीटी। बोला जा रहा है कि हिंदुइज़्म में, हिंदू धर्म में लॉर्ड विष्णु को कंसिडर माना जाता है। प्रोमिनेंट मीन्स इम्पॉर्टेंट डीटी, यानी कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट डीटी, खास सुपर नेचुरल पावर, उन्हें खास गॉड माना जाता है, जो कि एसोसिएटेड होते हैं विद प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन, जो कि प्रोटेक्शन का काम करते हैं। तो अब इसको कोई अपने हिसाब से यूज़ करना चाहेगा कभी तो वो अपने हिसाब से बोल सकता है। इन क्रिश्चियनिटी या फिर इन मुस्लिम ऐसे करके भी बोला जा सकता है। मुस्लिम के लिए एक और वर्ड होता है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मौसलम, MOSLEM। सो इस हिसाब से अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं और डीटी वर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। डीटी का मतलब होता है सुपर नेचुरल बीइंग, कोई भी जो कि डिवाइन हो, सुपर नेचुरल बीइंग हो, जिसके पास मतलब स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम है एक। नेक्स्ट वर्ड है यूबिक्विटस। यूबिक्विटस का मतलब होता है ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट मीन्स जो हर जगह प्रेजेंट हो। ओमनी मीन्स ऑल, प्रेजेंट मीन्स प्रेजेंट होना। ओमनी प्रेजेंट मीन्स जो हर, ऑल जगह, यानी हर जगह जो प्रेजेंट हो। सो यूबिक्विटस का मतलब भी होता है ओमनी प्रेजेंट। तो गॉड के लिए ये मतलब क्लिप लगाई है, ये वर्ड यही एक्सप्लेन कर सकते हैं, बिकॉज गॉड इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। सो यूबिक्विटस के लिए सेंटेंस देखेंगे। Smartphones have become ubiquitous in modern society with people of all ages using them for various purposes। बोला जा रहा है कि जो स्मार्टफ़ोन है वो बन गए हैं यूबिक्विटस, यानी कि ओमनी प्रेजेंट, यानी स्मार्टफोन हर जगह प्रेजेंट होने लग गए हैं मॉडर्न सोसाइटी में। विद पीपल ऑफ ऑल एजेस, यानी हर उम्र के लोग सेलफ़ोन को यूज़ करते हैं, ठीक है, अलग अलग पर्पस से। कुछ लोग एंटरटेनमेंट के पर्पस से यूज़ करते हैं, किसी को काम होता है तो यूज़
करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, ओके, ये नंबरिंग उल्टी फुल्टी हो गई थी। सो 5 वर्ड कंप्लीट हो गए हैं। आपने देखा यूबिक्विटस देखा आपने, फिर आपने देखा डीटी वर्ड क्या होता है, आपने देखा ईव टीज़र क्या होता है, फिर आपने देखा मल्टीट्यूड के लिए वर्ड देखा, निटी ग्रिटी देखा। सो निटी ग्रिटी, ईव टीज़र, डीटी, यूबिक्विटस, ये सारे थे इंडियन एक्सप्रेस के ओवरऑल न्यूज़पेपर से थे ये वर्ड। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। और ये क्लिप आपको, मतलब कि ये PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, और हर चीज़ की लिंक आपको प्रोवाइडेड होगी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। सो डू शेयर योर ओपिनियन, and even if you don't comment below this video, try to form your own sentences using these words if you genuinely want to retain these words into your mind.